पूरे 6 महीने लग जाते हैं एक फसल को पकने के लिए और लास्ट में रिजल्ट पता है कितना आया? ये देख ला, ये है ये अब ये ऐसे करके डालेंगे इसको। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलू काड़ा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। अभी सुबह के करीब 9:15 हो रहे हैं और आज के मौसम की बात की जाए तो फुल बादल लगे हुए हैं, बाहर बारिश लगी जा रही है। और तबीयत की बात की जाए तो आज काफ़ी हद तक ठीक है। देखते हैं कब तक तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो पाती है। दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 4:30 हो रहे हैं और आज पूरे दिन भर में आराम करता रहा। अभी मैं हूँ अपने धारे में और हम तैयारी कर रहे हैं आज सट्टी की मंडाई करने की। तो यहीं नीचे पे जिस खेत में सुअरों ने आतंक मचाया था कुछ दिन पहले, देखा होगा आपने, उसी खेत में हम जा रहे हैं सट्टी की मंडाई करने के लिए। और यहाँ फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा है तो संभल के जाना होगा हमको। और ये देखिए यहाँ मुंगरी भी हो रखी है और छमले भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं, साथ ही साथ ककड़ी भी हो रखी है। लेकिन इस साल ककड़ी हमारी कम लगी। यहाँ पे एक छोटी सी ककड़ी है। हम इस ऐसी जगह पे अंदाजे से चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि रास्ता कहाँ पे है। बाकी अगर कोई नया आएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा इस जगह पे। और ये देखिए जिस खेत में सुअरों ने आतंक मचाया था और ये धान हुई यहाँ, ये देखिए इतनी धान, बस ये थी हुए। ये है सट्टी। इस खेत में अगर सुअर नुकसान नहीं करते तो इसमें ठीक ठाक सट्टी हो जाना था। और माँ पता है क्या ला रखा है, छोटा सा थैला ला रखा है 10 किलो का। उस पर हमने यहाँ से ये धान जो है ये मंडाई करके अलग निकालना है। और हमारे यहाँ पहाड़ों में जो मंडाई है ना वो पैरों से करते हैं। यहाँ मशीन का यूज़ खेती बाड़ी के कामों में बहुत कम करते हैं। अब कुछ टाइम पहले से लोग एक छोटा वाला ट्रैक्टर होता है जो हाथ से चलता है उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ गड्डियाँ बना के ऐसे रखी हुई हैं, बस हम ये निपटाने के लिए आए हैं इनको यहाँ पे। और इसको ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए सुअर ने कुछ नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं रखा इसमें। ये है पहाड़ियों की मेहनत। साल भर काम करो, लास्ट में खाते वक्त जो है तो सरकार बोलती है ना कि पहाड़ों से जो है पलायन हो रहा है, तो ऐसे में नहीं होगा पहाड़ों से पलायन। साल भर की मेहनत है ना हमारी भी, लास्ट में जो है टाइम फिक्स होता है बस। सरकार कह रही है ये योजना बनाएंगे वो योजना बनाएंगे, क्या है पहाड़ों के लिए? कुछ भी तो नहीं। बैलों का शरीर भी तोड़ना है, अपना शरीर भी तोड़ना है। और साल भर में और जो है साल भर उनको धूप नहीं, वर्षा नहीं, पानी नहीं लगी हुई है, वो सब बर्बाद। क्या है देख, क्या है इसके नीचे, क्या निकला ये, क्या है इसके नीचे? एक इतना बड़ा उगा दे, कुछ नहीं है। ये एक जाओ, ये कुछ नहीं। ये छो हमारा साल भरो धंधा। अरे रोना आता है, ऐसी बातों में रोना आता है, क्या करे सर फोन। और एक गड्डी को मारने के बाद उसके पीछे की जो घास बच जाती है इसको हमारे यहाँ पराल बोलते हैं और इसको ऐसे अलग रख देते हैं। तो इसको सुखाने के लिए रखेंगे, ये ढंग से सूखेगा, उसके बाद इसको किसी पेड़ पर लगाएंगे। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हमारे इस साल की मेहनत जो हमने इस खेत पे करी थी। पूरे 6 महीने लग जाते हैं एक फसल को पकने के लिए और लास्ट में रिजल्ट पता है कितना आया? देख के आप चौंक जाएंगे कितने किलो हमारे यहाँ पे धान निकली है। तो दोस्तों ये है हमारी पूरे 6 महीने की मेहनत इस खेत में हमने जो करी। कितने किलो गए? यो ना एक मुट्ठी। साल भरे मेहनत, 6 महीने की मेहनत, 6 महीने की मेहनत। अब इसका एक रीज़न ये है कि सुअर ने पूरा खेत बर्बाद किया और जितना होना था इस पर हो भी नहीं पाया। जबकि पहले जो ये वाले खेत थे ना इनमें रुपाई होती थी हमारे यहाँ काफ़ी पहले, तो उस टाइम यहाँ बहुत अनाज होता था। अब इसका एक रीज़न है कि सुअर अभी क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आते थे? सुअर इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं हाँ। कि जो जंगलों में सियार होते थे ना, सियार जयकाल में सियार ना, तो वो
मर गए। अब उनकी प्रजाति धीरे धीरे जो है प्राय लुप्त हो रही है। अब वो पता क्या करते थे, जब सुअर के छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, वो उनको मारते थे, उनको खाते थे, तो उनकी अपने आप ही उनकी संख्या कम होती थी। अब जो है जब सियार खत्म हो गए तो उनका जो है शायद मुझे लगता है कि 6 महीने में जो है सुअर बच्चे देता है, तो कम से कम 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं कि जब हमारे यहाँ होते तो ऐसे चलते जैसे वो किमले नहीं होते, चीटियाँ ऐसे चलते हैं, वो डरते भी नहीं इंसान को देखिए आप। तो इतना नहीं होगा तो कितना होगा। अब मेन रीजन ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, तंत्र जो है गड़बड़ा गया हमारी प्रकृति का। इसका मेन कारण है इंसानों ने, हो सकता है जंगल में आग लगाई, वहाँ के सारे सियार खत्म हो गए। सरकार कह रही है कि अपनी फसल का बीमा करवाओ। ठीक है, हमने फसल का बीमा करवाया है ना, हमने लोगों से भी करवाया, लेकिन इन सुअरों के लिए क्यों नहीं है वो बीमा कि ये तो फसल सारी खत्म कर रहे हैं, देवी आपदा आएगी तब वो होगा। अरे हम क्यों करें उसमें, खाली पैसा बर्बाद अपना नहीं करेंगे उसमें, हम किसी को नहीं करवाएंगे इसमें। इस पे करो ना जिसमें जो है सारे रात दिन जो है मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो है ऐसा बर्बाद हो रहा है। लास्ट में खाते वक्त ये है यार, ये बस ये। और तो चलो जी, 1 किलो जो हमारा धान हुआ है इस खेत से, इसको इकट्ठा करते हैं, ये थोड़ा सा बुकने बनाने के काम आएंगे। अब चलो माँ, तुम्हारी 6 महीने की मेहनत, इकट्ठा करो उसको। माँ भी क्या करेगी भाई, माँ ने तो मेहनत पूरी की थी ना अपनी, उसने मेहनत पूरी कर रखी है। वो रात दिन जो है उसने भी अपनी जो है पसीना बहाई इन खेतों पे। आज खाते वक्त जो है ऐसा हो गया तो वो भी क्या कर सकती है। ये देख ला, ये अब ये ऐसे करके डालेंगे इसको। ज़्यादा भारी हो गया हमारा धान इस साल का। ये रही हमारी इस साल की मेहनत। दोस्तों, ये थैला बहुत भारी हो रहा है, मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा। इस थैले को अब गौशाला में रखते हैं, कहीं कोई हमारे 6 महीने के अनाज में चोरी न कर दे। अब चलते हैं दूसरे वाले खेत में जो बस गौशाला के पास में ही है। और इस छंचरे के पेड़ पे देखिए कितनी सारी लंकियाँ लगी हुई हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जबकि घास का पेड़ है पर उस पे ना लौकी की बेल जा रही थी, तो उस पे लौकियाँ खूब हो रखी हैं। यहाँ पे कुछ पौधा झंगोरा बोया हुआ था और कुछ यहाँ पे धान बोई हुई थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धूप पे न रहें, क्योंकि धूप तेज लग रही है सामने से। देखिए, हमने इस खेत का आधा सट्टी जो है वो बांध दिया है, और इस खेत पे मुझे लगा था कि ठीक ठाक निकलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं निकला, बहुत कम है इस पे भी। पहले यहाँ पे ना पापा जी से पूछते हैं पहले कितना होता था अनाज। पहले ना ये एक खेत ये और एक नीचे था। हाँ। तो वो नीचे के खेत में अलग होता था। हाँ। हैं? और इन 2 खेतों का जो है अलग ढंग लगाते थे। हाँ। तो कम से कम ये दो छोटे छोटे खेत थे, इसमें एक बोरा होता था, पूरा एक बोरा, बड़ा चीनी का बोरा होता था, 1 कुंटल का वो पूरा होता था। और वो नीचे वाली में तो अलग होता था। घर ले जाते जो है हालत खराब। खुद मैं ले गया यार, जो है खाली की बिना बात के पसीना है। आज हम थैले पे ले जा रहे हैं 2 किलो के थैले। दिखाएंगे लास्ट में कि कितना ले जाते हैं। तो ये है मेहनत। ये है पहाड़ की खेती। कुछ नहीं होता है पहाड़ की खेती में, पहले बहुत होता था, लेकिन ना थोड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने से ये सारी चीजें बर्बाद हो रही है अब। 4 साल पहले जो है ना 2-2, 3-3 कुंटल ककड़ी बेचता था मैं। 2-3 कुंटल ककड़ी इतनी ज्यादा लगी रहती थी। इस साल जो है एक खाने के लिए भी नहीं मिली, एक भी। तो फाइनली इस वाले खेत पे भी हमने जो सट्टी है वो मान दिया है, मतलब सट्टी की मंडाई कर दी है। और इस खेत पे भी ना बहुत कम निकला है, जितना वहाँ निकला ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस। आप पता है सट्टी पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। पहले धान बो, यहाँ तो खैर रुपाई नहीं करते हैं, और उसके बाद बहुत मेहनत होती है। उसको गुड़ाई करनी पड़ती है, मैया लगाना पड़ता है, उसमें से खरपतवार सारी निकालनी पड़ती है। ये है भाई तेरा सट्टी। 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी। चलो इस बार के बुकने के लिए तो हुआ हमारे यहाँ कुछ तो धान, अब बुकने बनाएंगे इनसे। दोस्तों, जो ये खेत है ना वो उधर से यहाँ तक है, बाकी ये ऊपर वाला भी इसी में है।
यहाँ से उधर सामने तक। इसमें टोटल इतना धान हुआ है, ये है 3-4 किलो के करीब। और अब जो ये खेत खाली हो चुका है, इसमें से हमने धान की कटाई करके लवाई मंडाई कर दी है पूरी। और इसमें अब कुछ नहीं बोएंगे अगले 2-3 महीने तक। उसके बाद इसमें गेहूँ बोएंगे, जो कि होंगे अगले साल मार्च अप्रैल तक। अब धान के पीछे की जो ये घास बच गई थी ना, इसको यहाँ पराल बोलते हैं, हमने इसको सुखाने के लिए रख दिया है। अब इसको रखेंगे कुछ दिनों तक, जब तक ये ढंग से सूख न जाए। और सूखने के बाद इसको इकट्ठा करेंगे और उसको लगाएंगे किसी पेड़ पे, मतलब सुरे लगाएंगे उसकी। और वो आएगा काम सर्दियों में गाय भैंस को खिलाने के। तो दोस्तों, आपने देखी हमारी पूरे 6 महीने की मेहनत जो हमने धान पे करी थी, उसका हमें कितना रिजल्ट मिला। और अभी हमारे 2 खेत हैं जो गिरिया में हैं, उन पे भी सुना तो ऐसे है कि वहाँ भी सुअर इन चीज़ों ने, जंगली जानवरों ने बर्बाद करा हुआ है।